ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। मस्तक के बीच में अपने आप को देखते हैं। मैं सुंदर चमकीला सितारा, प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं चमकीला सितारा इस देश से अलग हूँ। कुछ देर के लिए इस देश से छुट्टी लेकर न्यारे होकर चलते ऊपर अपने घर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हमारा घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को समा लेते, अंदर भर लेते। इस घर में हम मिलते अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते, बाबा से आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। हर दिन हमारे लिए गिफ्ट है, अपॉर्चुनिटी है अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने के लिए। बाबा से आज्ञा लेकर चलते हैं नीचे। आ जाए नीचे, पांच तत्वों की दुनिया में, ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर देखें खुद को लाइट के शरीर में, और नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखते, पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आ रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा दिखते, पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, मेरा काल तख्त है, राज सिंहासन है। मैं राजा बनकर बैठती, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार अविनाशी पिता आया है, जो हमें आकर के ऐसे अविनाशी ज्ञान रतन देता है जिससे हम सारे जन्मों के लिए माला माल हो जाते, धनवान हो जाते, और हमारी शक्तियां गुण बढ़ जाते और अपने गुणों शक्तियों का स्वरूप बन जाते। उसके लिए हर रोज हमारे पिता हमें 3 पेज की मुरली देते और बाबा शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। बाबा कहते, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। आत्ममानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देव मान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो।
कि कर्मेंद्रियों को मालिक बन करके चलाओ। इस देह में रहते कर्मेंद्रियों को यूज करते, कर्मेंद्रियों को ज्ञान अनुसार यूज करते। कि कर्मेंद्रियों हमें नहीं चलाए, हम कर्मेंद्रियों को चलाते हैं। इसके लिए रोज रूहानी बाप जो हम रूहानी बच्चों को शिक्षाएं देते हैं, पढ़ाते हैं, वे बाबा की हर शिक्षा को अंदर धारण करते जाते। कि हमारा पिता भी निराकार है, मैं आत्मा भी निराकार हूँ, देह केवल मेरा वस्त्र है, जब चाहे मैं इससे न्यारी हो सकती हूँ। इसमें कोई भी टाइटनेस नहीं है, कोई बोझ नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अपने संस्कारों को मैं आत्मा मालिक बन करके यूज करती हूँ। जैसे चाहे संस्कार बदल सकती हूँ, बना सकती हूँ। क्यों, हमारे जैसे संकल्प होंगे वही कर्म होगा, वही रिपीटेडली करने से हमारे संस्कार बनते हैं। हर बात की बाबा ने विधि बता दी है। तो जितना आत्म अभिमानी होकर के रहते हैं, कि आत्ममानी बनने में मेहनत तो लगती है, लेकिन आत्ममानी होकर रहने में खुशी का पारा बहुत चढ़ता है। और मीठा बाबा भी याद आता है, क्योंकि मैं आत्मा निराकार हूँ, मेरा पिता परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु है, और मैं आत्मा भी देह से न्यारी हूँ। तो कर्मेंद्रियों के प्रभाव से मुक्त हूँ, कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से मुक्त हूँ। कोई भी कर्मेंद्री मुझे धोखा नहीं दे सकती, कर्मेंद्री मुझे चला नहीं सकती। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व गुण ज्ञान शक्तियों को मैं आत्मा यूज करती हूँ। ये मेरे अस्त्र शस्त्र हैं, इससे मैं अपने दे अभिमान को जीत लेती हूँ, आत्मवानी बन जाती हूँ। यही हमारी पढ़ाई है और यही हमारा लक्ष्य है, आत्मवानी बनने का। और इसमें थोड़ी मेहनत है, लेकिन जितना जितना आत्मवानी बनते जाते हैं, उतना उतना हम खुशी का पारा चढ़ता और बाबा भी याद रहता। फिर माया बिगन डालती, माया तूफान लाती, माया बार बार देह अभिमान में लाती है। लेकिन हम भी बाबा के साथ लेकर के जितना बाबा को कंबाइंड रूप से यूज करते हैं, उतना ही परिवर्तन सहज हो जाता, मुश्किल नहीं होता। बाबा कहते मुश्किल तब लगता जब बाबा को कंबाइंड तो रखते हैं लेकिन साथ यूज नहीं करते। साथी को यूज करो तो बाबा कहते हर बात सहज है। तो लेकिन नहीं तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। कि इसमें भी बाबा कहते मूंझना नहीं है, डरना नहीं है। कि बाबा कहते माया के तूफान तो आएंगे, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो, कि डरो नहीं, कोई भी कर्मेंद्री हमें नहीं चलाए। मैं आत्मा राजा हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों को चलाऊं, कोई कर्मेंद्री हमें नहीं चलाए। नहीं तो माया प्रवेश हो करके कर्मेंद्रियों से विकर्म करा देती है। लेकिन जब हम साक्षी हो जाते हैं इस देह से, कर्मेंद्रियों से, तो हम साफ देख सकते हैं कहीं पर कोई भी माया का प्रभाव तो नहीं है। क्योंकि बाबा के परमात्मा के प्रभाव में आ गए हैं। माया के प्रभावों बोझों बंधनों से मैं आत्मा मुक्त हो गई हूँ, सदा आत्ममानी स्थिति में स्थित रहती हूँ। इस स्मृति से न्यारे होकर चले ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज के शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा गण क्रॉस करते, सामने देखें सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते, बाबा गलवकड़ी में लेते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे, मेरे लाडले, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, मेरे माया जीत बच्चे, कर्मिंदरियां जीत बच्चे, मेरे आत्म अभिमानी बच्चे। बाबा हमें वरदानों से श्रृंगारते हैं। सुबह सुबह बाबा ऐसा हमारा ज्ञान स्नान कराता, हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता, बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भर देता। बाबा कहते बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है, वह है निराकार, दे लेता ही नहीं, पुनर्जन्म में नहीं आता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है,
मैं हूँ परमपिता। परमपिता की देह होती नहीं, उनके उनको देहाभिमानी भी नहीं कहेंगे, वह तो है ही निराकार। बाप कहते हैं मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा और अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। गौमुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख में तो गंगा नहीं निकल सकती। माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो, ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की गौ तो नहीं है ना। बैल पर ही सवारी दिखाते हैं, वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तो बच्चे अभी समझते हो, शिव शंकर एक नहीं है, शिव तो है ऊंचते ऊंच। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी होती है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं, भगवान निवाच भी है। हे बच्चे, मैं तुमको रजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा कहते रहो, ये भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब ये बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम पतित बने हो। जिस शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने ले जाते हैं, आत्मा को तो ये वे निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। ये अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे, तुम घर घर में ये चित्तर रख दो। 84 का चक्कर कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सत्तो प्रधान बनो। अपने घर जाना है पवित्र बनने के बगैर तो घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। तो बाबा भी फिर राय देते हैं बच्चों को कि बच्चे माया के तूफानों से डरो नहीं, आत्मा मालिक है। कोई भी कर्म इंद्री हमें नहीं चला सकती है। हमारे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा है। बाबा की याद में रहकर आत्ममानी होकर के कर्म करो तो कर्म इंद्रियां जीत बनो। बाबा कहते हैं तुम ये ख्यालात नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। अभी तुमको बाप की याद में रह माया पर जीत पानी है। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। जैसी माताएं गांठ बांध लेती है, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं तुम्हारा तुझे बैज अच्छी निशानी है। हम प्रिंस बनते हैं, ये है बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। हम गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था। जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी हैं, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेज थे ना, इसलिए उनको सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण तो बहुत श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए भी कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है।
सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद्य ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, दो युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। सभी बाबा ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाएं, पावन बन जाएं। बाबा कहते पहले है लक्ष्मी नारायण, अम्बा का भी कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में ये सब मेले मेला बनाने के लिए ही है। तुम्हारा ये मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी भगवान निवाच है मन मना भव, आदि और अध्याय में ये अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सत्तो प्रधान भक्ति, फिर सत्तो रजोतमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी सबकी करते हैं, जे सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, जे उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं, वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। तो बाबा कहते बच्चे बाप को याद कर कर दे अभिमान को गलाना है। तुम बच्चों को आत्ममानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। आत्ममानी बनने में ही खुशी का पारा चढ़ता, मीठा बाबा याद आता। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं, रात दिन बाबा बाबा करते रहो, तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त हैं अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते, वही सबका बाप ज्ञान का सागर है। बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, तूफान तो माया के आएंगे। बाबा कहते सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूँ, बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, तो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। ये है फर्स्ट में। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत, सिर्फ कंदर कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो ये क्यों होता है, इसमें तो ज्ञान नहीं लेते हो तो अच्छा था, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, संकल्प ही नहीं आते। अरे ये तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया, ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं। तो हम भाई बहन एक बाप के बच्चे
बच्चे कुमार कुमारी, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना, हमें अपना बनाया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकाल कर मखमली गोद में बिठाया। ज्ञान रत्नों वरदानों शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु वन बिंदु बाबा की याद में रहते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ सुख स्वरूप आत्माएं हैं। माया हमारे नजदीक भी ठहर नहीं सकती। सबको दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी बाबा के प्यार की लगन की अगन में मगन हो जाएं और आत्म अभिमानी बन जाएं। बाबा बाबा कहकर बाबा से सारा वर्षा पाएं। सबको दुआएं देते उड़ चले ऊपर अपने घर परम धाम निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड ब्रह्मलोक शांति धाम मूल वतन। कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में हैं। इस घर में हम मिलते अपने परम पिता परमात्मा परम ज्योति से। अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा से था प्रकाश हम में भर रहा है। बाबा कहते माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। सत्तो प्रधान बनने के लिए आत्ममानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। बाबा कहते शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्वकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। और बाबा कहते अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार बनो। अवतार हूँ इस स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया मैं करता हूँ इस संकल्प को भी समाप्त कर दो तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, देह में होते भी देही अवस्था का अनुभव करेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे। बाबा के साथ मास्टर बीज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। अब सारे ग्लोब को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति माया रूपी जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमारी बहुत पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते।
हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, सभी के मन के तन के रोग सोग चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही हैं, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, वो आकर के हम सभी को देही अभिमानी होने की राय देता है, हमें कर्मेंद्रियां जीत बनाता है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, ये अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया, हमें आत्म अभिमानी बनाने आया, कर्मेंद्रियां जीत बनाने आया, माया जीत बनाने आया, जगत जीत बनाने आया। ऐसे पिता के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, पापा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। जो पिता सुख घनेरे देकर जाता है, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने कर्मेंद्रियों के वश होने के संस्कारों का, मूंझने के संस्कारों का और बाहर के आकर्षणों के संस्कारों का, विकर्मों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता, किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है, ऐसे पिता को हम अपनी प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि अब स्वयं का चिंतन करना, शुभ चिंतन करना, शुभ चिंतन बन करके बाबा के प्यार में सदा समाये रहते, सदा एकांत एक के अंत में खोए एकांतवासी बनते, बाहर के कर्षणों से सदा मुक्त रहते, अपने चेहरे और चलन को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाते कि हमसे बाप बिंदु दिखाई देता, शरीर में रहते शरीर के प्रभाव से मुक्त, न्यारे और प्यारे वदेही हम, कर्तापन के भान से सदा न्यारे हैं। ऐसे मन बुद्धि से न्यारा होकर के सदा बाप के प्यारे बनकर रहते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं, हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।